Morning student, welcome to our online classes. I am Pooja Sharma from LPPS. Beginning, Ganga was very happy. Her brother and Bhabi and his wife, who lived in the city, were about to visit Ganga's home. वो गंगा के घर पे आ रहे थे, गंगा के ब्रदर एंड सिस्टर, एंड शी रीच्ड हर होम अर्ली. वो जल्दी ही घर पहुंच गए. They brought many gifts for Ganga. वो गंगा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए थे. Everybody in her family was very happy due to their arrival. उनके आने से उनकी फैमिली के सब लोग बहुत ही खुश थे. After some time, her brother's wife asked, "Where is the toilet?" Ganga said, "There is no toilet in our home." Her bhabhi was not ready to go for defecation in the open. और जो उनकी भाभी थी वो बाहर ओपन एरिया में नहीं जाना चाहती थी. ओके, इसलिए डिस्चार्जिंग ऑफ स्टूल. ओके, टॉयलेट के लिए वो बाहर नहीं जाना चाहती थी. Discharging of urine or discharging of stool. So she said, "We follow parda system in and outside our home. Then how can we go for vacation in the open?" हम घर में एंड बाहर पर्दा सिस्टम को फॉलो करते हैं. देन हम अपना यूरिन या स्टूल डिस्चार्ज करने के लिए हम बाहर ओपन एरिया में कैसे जा सकते हैं? दिस इज नॉट अ गुड थिंग. ये अच्छी बात नहीं है. आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, गंगा's grandfather said, "She is absolutely right." और उनकी बात सुनने के बाद में गंगा के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने क्या कहा कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है एकदम. उनकी जो बात है वो completely right है. Call the laborers today and start construction of the toilet in the backyard of the house. आज ही हम laborers को, मजदूरों को बुलाएंगे और टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे backyard of the house, हाउस के backyard एरिया में. Nowadays, even the government is providing financial assistance for the construction of the toilet. और आजकल तो गवर्नमेंट भी जो है टॉयलेट के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करवाती है. When the other villagers saw the construction of a toilet at Ganga's home, they also started the construction of toilet at their places. और जब other villagers ने देखा कि गंगा के घर पर टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उन्होंने भी अपने घर पे जो टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करवा दिया, बनवा दिया. Now discuss and write the answer. First question is, Ganga's bhabhi say that when we follow parda system inside or outside our home, then how can we go for defecation in the open? In your opinion, what is the relevance of the statement? उसकी जो भाभी है उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला कि हम आउटसाइड एंड इनसाइड पर्दा सिस्टम रखते हैं, उसका जो वो टॉयलेट बाहर नहीं जाना चाहती थी ओपन एरिया में डिस्चार्ज के लिए अपने स्टूल एंड यूरिन को, देन उस स्टेटमेंट से इसका क्या क्लोजली कनेक्शन है, ओके, इस पे हम डिस्कस करेंगे. सो when a woman follow parda system inside and outside her home, she cannot go for defecation in the open. जब एक जो वुमन है वो पर्दा सिस्टम को फॉलो करती है इन एंड आउटसाइड आवर होम, तो वो डिफिकेशन में अपने यूरिन या स्टूल का डिस्चार्ज करने के लिए बाहर घर से ओपन एरिया में नहीं जा सकती है. इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट हर सेल्फ रिस्पेक्ट. ये उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के, आत्मसम्मान के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ ये बात है. ओके, they women doesn't like this. What will be the adverse effect of open defecation? तो अगर आप ओपन एरिया में जाते हैं तो उसके एडवर्सनेस, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो क्या होंगे? So open defecation create environmental pollution. सबसे फर्स्ट क्या है वो environmental जो pollution है वो होगा उससे. एंड सेकंड वन इज flies make our food dirty which create many diseases. By eating this food, we may catch many diseases. तो ओपन एरिया में अगर इस तरह का हम स्टूल या यूरिन हमने ओपन एरिया में डिस्चार्ज किया है तो बट नेचुरली उस पर फ्लाइज भी आएंगी एंड मॉस्किटोज भी आएंगी. ओके, जहाँ पे भी इस तरह का गार्बेज होगा, गंदगी होगी, तो वहाँ पे मॉस्किटोज आते हैं. ओके, फ्लाइज आती है, तो वो फ्लाई उस गंदगी पे वहाँ बैठेंगी, स्टूल पे, यूरिन पे, एंड देन वही अगर फ्लाइज हमारे घर में आती हैं, फूड पे बैठती हैं, तो वो हमारे फूड को क्या कर देंगी? डर्टी कर देती हैं. और उस फूड को अगर हम ईट करते हैं तो हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं. ओके, तो ये इसकी नेगेटिव इफेक्ट है.
Now, are there any people in your locality who go for defecation in the open? What advice would you give them? और आपके एरियाज में भी क्या ऐसे पीपल हैं लोकेलिटी में जो कि इस तरह ओपन एरिया में जाते हैं और आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे अगर ऐसे पीपल हैं तो? Yes, many people in our locality go for defecation in the open. I will request them to construct a separate toilet in their house. तो हम उनसे क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने हाउस में एक सेपरेट टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करवाएं. Now, those who those who do not have their own houses and they live in tents or sheds, what arrangements or toilet should be there for them? ऐसे लोग ऐसे people जो अपने खुद के घर में नहीं है एंड वो टेंट्स में या शेड में रह रहे हैं तो उनके टॉयलेट के लिए वहां पर क्या अरेंजमेंट किया जाता है? ओके, they should use the facility of public toilet made by the government. तो वो गवर्नमेंट के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो पब्लिक टॉयलेट पब्लिक प्लेसेस पे लाइक बस स्टैंड रेलवे स्टेशन ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर जो टॉयलेट्स बनाए जाते हैं बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू उन टॉयलेट्स का यूज कर सकते हैं वहाँ जो फैसिलिटीज है. Why is it necessary to wash our hand with soap after going for vacation? ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, बहुत ही कंपलसरी है कि हमें अपने हैंड है वो सोप से वॉश करनी चाहिए. क्यों कंपलसरी है, क्यों हमारे लिए एसेंशियल है, जरूरी है? बिकॉज सोप रिमूव द डर्ट विच क्रिएट डिजीजेस, hence it is necessary to wash our hand with soap after washing. तो जो सोप है वो हमारे हैंड्स पे लगी हुई जो डर्ट है गंदगी है उसे क्या करता है, रिमूव कर देता है ऐसी डर्ट को विच क्रिएट डिजीजेस. वो डिजीजेस या बीमारियां पैदा कर सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, इल हो सकते हैं. सो इट इज नेसेसरी टू वॉश आवर हैंड विद सोप. ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए. देखिए ये फॉरेन कंट्री में इस तरह की क्लीनिंग मशीन्स आते हैं जिनके थ्रू वो रोड्स को क्लीन करते हैं. ओके, एंड अ क्लीनर विद मॉडर्न मोप. और इस तरह का एक मोप आता है पोचा, ठीक है, जिसमें आप उससे क्लीनिंग कर सकते हैं. नाउ अ क्लीन टॉयलेट, देखिए यहाँ पे क्लीन टॉयलेट की पिक आपको दिखाई गई है एंड अ नीट एंड क्लीन हाउस. बिल्कुल प्रॉपर क्लीनिंग के साथ आपको, तो हमें भी जो हमारी रोड्स हैं, हाउसेस हैं, टॉयलेट्स हैं, उन्हें बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. ओके, ताकि हमें डिजीजेस नहीं हो. नाउ लुक एट द अबव फिगर एंड डिस्कस द फॉलोइंग. ऊपर जो पिक्स हैं उसे देखकर हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर देने हैं. Which equipment the cleaner is holding in figure 4.3? ये देखिए पिक्चर 4.3 में यहाँ पे ये जो भी इन्होंने क्लीनिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट होल्ड किया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है बताइए? क्या है? एक मोप है. ओके, मॉडर्न स्टाइल का. पहले तो क्या था, हम लोग बकेट और एक क्लोथ के साथ में मोपिंग करते थे, पोछा लगाते थे. आजकल इस तरह से बकेट आती है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं. 1 पार्ट में आप वाटर फिल करते हैं, ओके, एंड उसके ऊपर ये जो मोप है इसको निचोड़ने के लिए, स्ट्रेन करने के लिए, उसमें से पानी को स्क्वीज आउट करने के लिए एक राउंड शेप का यहाँ पे लगा होता है. तो आप जब इसको प्रेस करेंगे उस पे तो ये जितना भी वाटर है इस मोप में वो स्क्वीज आउट हो जाता है, एक्स्ट्रा वाटर, एंड फिर आप इससे क्लीनिंग कर सकते हैं. ओके, तो इसके हैंड में क्या है, कौन सा इक्विपमेंट है? अ मॉडर्न मॉप. Now next is, what will be the effect on cleanliness if proper cleaning equipment are not available? क्लीनलीनेस पर, साफ सफाई पर क्या इफेक्ट होगा अगर हमारे पास में क्लीनिंग के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं अवेलेबल होंगे हमारे पास, ठीक है? सो प्रॉपर क्लीनलीनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट. अगर हमारे पास में प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होंगे तो हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे. इक्विपमेंट मीन्स क्या होता है, हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, ओके, ऐसे अप्लायंसेस या ऐसे साधन नहीं होंगे, ऐसे आइटम्स नहीं होंगे जो क्लीनलीनेस के लिए हमें चाहिए होते हैं. ठीक है, लाइक अगर हमें झाड़ू लगानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ब्रूम चाहिए ना, झाड़ू चाहिए, तो वो क्या है, एक क्लीनलीनेस का इक्विपमेंट है ना. इसी तरह जो मॉडर्न मॉप है ये भी क्लीनिंग के लिए हम ये एक इक्विपमेंट यूज करते हैं. तो अगर हमारे पास इस तरह के जो इक्विपमेंट हैं या आइटम्स हैं, अप्लायंसेस हैं, वो नहीं अवेलेबल होंगे तो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी. प्रॉपर क्लीनिंगनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉपर क्लीनिंग इक्विपमेंट.
नाउ क्लीनलीनेस मस्ट बी आवर हैबिट, नॉट शो ऑफ। और जो हमने पूरे चैप्टर में क्लीनलीनेस के बारे में, साफ सफाई के बारे में बात किया है, तो वो साफ सफाई क्या हम शो ऑफ के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं? ओके, कि देखिए हमने हमारा घर कितना साफ रखा हुआ है। अगर पीपल आ रहे हैं हमारे घर में तो हम उन्हें दिखाने के लिए तो क्लीनलीनेस रखते हैं, हमारे घर को एकदम नीट एंड क्लीन करते हैं। अदरवाइज हमारा घर कैसा रहता है, डर्टी। क्या ऐसा होना चाहिए? नो, क्लीनलीनेस मस्ट बी आवर हैबिट। साफ सफाई जो है वो हमारी हैबिट होनी चाहिए, हमारी आदत होनी चाहिए। बिकॉज हमें इसके नेगेटिव इफेक्ट पता है कि अगर हम अपने हाउस को डर्टी रखेंगे तो क्या होगा, हम बहुत सारी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं, हम इल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। ओके, तो क्या हम चाहेंगे कि हम एवरी टाइम बीमार रहें, प्रॉपर हम लोग खाना नहीं खा पाए या अपना जो डेली रूटीन के वर्क है वो नहीं कर पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे? तो अगर हमें डिजीजेस होंगे तो हम ये सारे वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि क्लीनलीनेस के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। इसलिए क्लीनलीनेस हमारी हैबिट होनी चाहिए, हमारी आदत होनी चाहिए, नॉट शो, दिखावे के लिए नहीं। ओके, Ganga's brother and Bhabhi went on a trip to Chandigarh, and when they returned, they showed her the photographs of their visit. और गंगा के जो ब्रदर एंड भाभी थे वो कहाँ गए थे विजिट के लिए, घूमने के लिए? चंडीगढ़ गए थे। ओके, ये एक सिटी का नेम है। एंड जब वो वापस आए रिटर्न, दे शो हर फोटोग्राफ, उन्होंने वहां पे जो घूमे वहां पे उसके फोटोग्राफ्स थे वो उन्होंने शो किए, उन्हें दिखाए। ओके, गंगा noticed that all the places were very clean. गंगा ने क्या नोटिस किया, उसने क्या देखा उन पिक्स में, उन फोटोग्राफ्स में, कि बैकग्राउंड में जो जिस भी वो प्लेस पे खड़े हैं उनके ऑल अराउंड जो भी प्लेस है जहाँ पे उन्होंने अपना फोटोग्राफ लिया है वो बहुत ही क्या है, क्लीन है, एकदम साफ है। She thought that our homes are comparatively smaller and are not so clean. तो उसने क्या सोचा कि जो हमारा घर है वो उन प्लेसेस के कंपैरेटिवली, मतलब उनकी क्या करिए, कंपैरिजन करिए, तुलना करिए कि वो जो प्लेस है वो बहुत बड़े हैं एंड क्लीन है, एंड जो हमारा घर है वो बहुत ही स्मॉल है एंड अच्छी तरह से क्लीन नहीं है। ओके, आर नॉट सो क्लीन, उतना क्लीन नहीं है। Her brother's friend, whose house her brother and Bhabhi had visited, was planning to come to Ganga's village for some days. और अब जो गंगा के ब्रदर एंड भाभी अपने जिस फ्रेंड के घर यहाँ गए थे घूमने के लिए रुके, तो वो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी क्या कर रहे थे, गंगा के घर पर गांव में कुछ दिनों के लिए आने की वो प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा वो प्लान बना रहे थे, ऐसा उनका थॉट था कि हम भी अब उनके जो विलेज है वहां पर कुछ दिन रहेंगे और वहां पे घूमेंगे। ओके, she thought that they would not feel good about the surrounding. तो उसने क्या फील किया, गंगा ने क्या सोचा कि जब वो यहाँ पे आएंगे तो उनका जो प्लेस था वो तो प्रॉपर क्लीन था, बहुत ज्यादा वहाँ पे सफाई थी, लेकिन अगर वो यहाँ आएंगे तो यहाँ की सराउंडिंग्स, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का जो एरिया है उसे देख के वो कैसा फील नहीं करेंगे, गुड फील, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा शायद। ठीक है, when they come to her home, जब वो हमारे उसके घर आएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। So उसने क्या किया, so she had a conversation with her भाभी regarding this matter. Regarding means इस मैटर से संबंधित, इस मैटर से रिलेटेड जो भी बात थी, जो भी उसके मन में आया था, उसने सोचा कि भी यहाँ पे इतना साफ सफाई नहीं है तो उन लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे रिलेटेड, इस मैटर से, क्लीनलीनेस के मैटर से रिलेटेड उसने जो कन्वर्सेशन था, बातचीत थी, वो किससे की, अपनी भाभी से डिस्कस किया इस बारे में। ओके, as she was a sensible woman, she explained Ganga that whether our house is small or big, it does not matter at all. पर वो क्या थी, बहुत ही सेंसिबल वुमेन थी, संवेदनशील थी, क्योंकि उनमें क्या थी, फीलिंग्स थी, वो हर बात को बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से समझ जाती थी। इसीलिए उन्होंने जो ओपन एरिया में डेफिकेशन का जो मैटर था उस पर भी उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था कि नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, हमारे घर में ही टॉयलेट होना चाहिए। इसी तरह उन्होंने, गंगा के मन में एक बात आई कि हमारा घर तो बहुत छोटा है, साफ नहीं है, तो इस मैटर के रिगार्डिंग जब उसने अपनी भाभी से कन्वर्सेशन किया, बातचीत की, तो उन्होंने उसे क्या एक्सप्लेन किया,
She explained Ganga that whether our house is small or big does not matter at all. कि हमारा घर छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? The most important things is to be maintained cleanliness. Important चीज क्या है कि हमें किसको मेंटेन करके रखना है? Cleanliness को सबसे ज्यादा important चीज है कि चाहे आपका घर बड़ा है या छोटा, आपको वहाँ क्या रखनी है? Cleanliness, साफ सफाई रखनी चाहिए. Moreover, this should not be done to impress someone. Instead, it must be a part of our habit. Okay? तो ये दिस शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन. ये हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि देखिए आप हमारे घर पे आए हैं तो हमारा घर कितना साफ सुथरा है. ये तो शो ऑफ हो गया, क्योंकि रूटीन में हमारा घर डर्टी है और जब कोई आया तब हमने घर को साफ सुथरा किया, तो ये इसे कहते हैं शो ऑफ करना. तो ये किसी को दिस शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन. किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए हमें किसी को शो नहीं करना है, दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए. इंस्टीड इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ हैबिट. इसके बजाय ये हमारी हैबिट का, हमारे जीवन की जो आदतें हैं, जो हमारी डेली रूटीन्स हैं, उसी का पार्ट होना चाहिए. मीन्स हमें डेली क्लीनलीनेस से साफ सफाई करनी है. ये हमारी हैबिट होनी चाहिए, जैसे हम हमारे रूटीन में अदर वर्क करते हैं वैसे ही. Now think and give the answer of the following. Cleanliness must be a part of our habit. What is your opinion regarding this? इसके regarding, इससे related आपका लोगों का क्या opinion means, आपके क्या विचार हैं कि cleanliness जो है वो हमारी habit होनी चाहिए, कि part of our habit, हमारी आदत जो है उसी का एक part होना चाहिए cleanliness भी. इसके regarding आपके क्या opinion? So cleanliness must be in our habit and not show off. Okay? ये हमारी habit होनी चाहिए, not show off, ना कि दिखावे के लिए. We should maintain cleanliness ourselves as well as in our surrounding. तो हमें खुद की क्लीनिंग के साथ, साफ सफाई के साथ, हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे जो आसपास का एरिया है, उसकी भी जो क्लीनलीनेस है वो कैसे रखनी चाहिए? मेंटेन करके रखनी चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए. हमें खुद की भी क्लीनिंगनेस करनी चाहिए. डेली हमें अपने टीथ जो है ट्वाइस टाइम ब्रश करने चाहिए, डेली बात करना चाहिए. अपने जो नेल्स हैं, हेयर्स हैं, इन्हें प्रॉपरली टाइम टू टाइम कट करना चाहिए. तो ये आपकी खुद की क्लीनिंगनेस है. ओके, तो अपनी खुद की क्लीनिंगनेस, साफ सफाई के साथ साथ आपको अपनी सराउंडिंग की भी जो क्लीनिंगनेस है उसे मेंटेन करना चाहिए. How should we behave with the persons doing cleaning work? और जो क्लीनिंग का वर्क करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं जो पर्सन्स, उनके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए. ओके, so we should give them proper respect who are doing the cleaning work. जो क्लीनिंग वर्क करते हैं उन्हें हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए. क्योंकि क्या हर कोई पर्सन आपके घर के आसपास का, आपके सराउंडिंग के जो गार्बेज है उसे क्लीन करता है? नहीं करता है. इसलिए जो क्लीनिंग कर रहे हैं, आपके घर के आसपास जो क्लीनिंग का वर्क कर रहे हैं, ऐसे पीपल का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. Now, what type of image will your country have if your villages or cities are not clean? अगर हमारे जो विलेज हैं, गांव हैं या जो सिटीज हैं वो क्लीन नहीं होंगी तो हमारी कंट्री की कैसी इमेज बनेगी? इमेज मीन्स दूसरी जो कंट्रीज से पीपल यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं, घूमने के लिए, तो वो हमारी कंट्री में आके देखेंगे तो वो हमारी कंट्री के बारे में जाकर बाहर अपनी कंट्री में बताते हैं ना वहाँ के पीपल्स को कि हम लोग इंडिया घूम कर आए, या इंडिया में हम इस स्टेट में गए, इस विलेज में गए. तो उसकी वो क्या करते हैं, उसके बारे में जो भी बताते हैं, ओके, तारीफ अगर आपकी कर रहे हैं, अगर आप एकदम क्लीनलीनेस होगी, प्रॉपर सब कुछ उन्हें फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वो क्या करेंगे? वैसे ही आपकी सिटी के या कंट्री के बारे में जाके अपने कंट्री में वो बताते हैं. तो इसे कहते हैं आपकी जो इमेज है दूसरे किसी पर्सन के सामने आपके बारे में वो क्या बोल रहे हैं. okay? तो जो हमारी इमेज है कंट्री की वो कैसी होगी अगर हमारी जो सिटीज और विलेजेस हैं वो क्लीन नहीं होंगी. So if our villages and cities are not clean, the impression of our country will be bad. हमारी कंट्री का जो प्रभाव है, इम्प्रेशन है, इम्पैक्ट है किसी दूसरे पे, ठीक है, वो कैसा रहेगा? बैड रहेगा. okay? हमारी जो कंट्री है उसके बारे में वो अच्छी बातें नहीं बोलेगी. Now, if your houses are not clean, how will it affect your life? अगर आपके houses clean नहीं है, आपके घर clean नहीं है, तो ये आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेंगे?
If our houses are not clean, it will directly affect our health. ये किसको डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे? हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. अगर हमारे घर में डर्ट रहेगा, क्लीनलीनेस नहीं होगी, हमारा घर गंदा रहेगा, तो फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, वो हमारे घर में बहुत ज्यादा होंगे और वो क्या क्रिएट करते हैं? डिजीजेस क्रिएट करते हैं. डर्ट की वजह से हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. तो ये हमारी डायरेक्टली सीधे तौर पर हमारी ये हेल्थ को इफेक्ट करता है. इसलिए क्लीनलीनेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. The person who maintain cleanliness is the best, not the one who spread trash. ऐसा पर्सन जो क्लीनलीनेस को मेंटेन करते हैं वो ही बेस्ट होते हैं, नॉट द वन हु स्प्रेड ट्रैश. ऐसे पर्सन बेस्ट नहीं होते हैं जो ट्रैश में गार्बेज या फिर कचरा स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं. After hearing about all the facts from the brothers' wife, Ganga and her friends made some resolution to make cleanliness their habit. तो अपनी जो भाभी थी उनकी बात सुनकर गंगा और जो उनके फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या किया? एक जो अपनी हैबिट्स थी उसके बारे में उन्होंने क्या लिया? रिजोल्यूशन लिया. रिजोल्यूशन मीन्स क्या होता है? संकल्प लेना. ठीक है, किसी चीज के लिए हमें डिसीजन लेना. ओके, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना कि हम अपनी जो क्लीनलीनेस की हैबिट्स हैं उन्हें वो हम कैसी हैबिट्स रखेंगे, क्या हम करेंगे क्लीनलीनेस के लिए. तो उन हैबिट्स के लिए, क्लीनलीनेस की जो हैबिट थी उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक रिजोल्यूशन लिया, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया. वो उन डिसीजंस में, रिजोल्यूशन में उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स ऐड किए? That we will not throw paper, pencil shaving, wrappers or toffees etc. in our class. तो हम वो क्या नहीं करेंगे? पेपर्स, पेंसिल शेविंग एंड जो टॉफीज के रैपर हैं उन्हें वो अपनी क्लास में नहीं फेंकेंगे. ऐसा उन्होंने डिसाइड किया है. Now we will not write on walls, floor or furniture and will not make them dirty. हम दीवारों पर नहीं लिखेंगे, फ्लोर पे, फर्श पे एंड फर्नीचर पे हम कुछ भी लिखेंगे नहीं और उन्हें गंदा नहीं करेंगे. ओके, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पेंसिल या पेन का यूज करते हुए वॉल पर या टेबल चेयर पर, फ्लोर पर, फर्श पर, फर्नीचर पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं ना. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे. इट्स अ रॉन्ग हैबिट. ओके, third is we will neither spit or nor spread litter everywhere. Litter means में क्या होता है? गंदगी. ओके, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम हर जगह पर litter spread नहीं करेंगे, मीन्स गंदगी नहीं फैलाएंगे. ओके, we will take a bath daily and put on clean and tidy clothes. और हम क्या करेंगे? डेली बात करेंगे, रोज नहाएंगे एंड क्लीन एंड टिडी, साफ सुथरे जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो वियर करेंगे. अगर आप डर्टी क्लोथ्स भी वियर करते हैं तो भी आपकी हेल्थ इससे अफेक्ट होगी. ओके, we will not make use of plastic bag. हम प्लास्टिक बैग्स का यूज नहीं करेंगे बिकॉज प्लास्टिक बैग क्या फैलाते हैं? पॉल्यूशन. ओके, कौन सा पॉल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन या जिसे आप लैंड पॉल्यूशन कहते हैं. ओके, जब आप प्लास्टिक बैग्स को फेंकते हैं तो प्लास्टिक एक ऐसा मैटर है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है. ओके, वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो धीरे धीरे मिट्टी में रॉट हो जाती है और मिट्टी में, सॉइल में मिक्स हो जाती है. बट कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो कि रॉट नहीं होती हैं और होती भी हैं तो उन्हें थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं तक वो रॉट नहीं होती है, वो एज इट इज वैसे ही सॉइल में रहती है. ओके, तो इससे क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन या फिर लैंड पोल्यूशन होता है. तो उसमें से एक प्लास्टिक बैग भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन होता है. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम प्लास्टिक बैग्स को यूज नहीं करेंगे बिकॉज इससे सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन भी होता है और ये हार्मफुल है हमारे लिए. ओके, तो हम उसका यूज नहीं करेंगे. We will contribute in maintaining cleanliness in our street, colonies, home and public places. और जब भी हमारी स्ट्रीट में, कॉलोनीज में, घर पर या पब्लिक प्लेस पर हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ, किसमें? क्लीनलीनेस को मेंटेन करने में, तो हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन मीन्स अपना योगदान या अपनी तरफ से हम उस वहाँ हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे. ओके, whenever we go to buy vegetables, grocery or other household item, we always take a bag of clothes along with
us. और जब भी हम वेजिटेबल्स खरीदने के लिए या ग्रोसरी आइटम मीन्स जो किराना का सामान है, जो आप किचन में दाल चावल स्पाइसेस यूज करते हैं, पल्सेस यूज करते हैं, राइस वीट है ना, जितने भी जो ग्रोसरी आइटम्स हैं या फिर अदर हाउस होल्ड आइटम और घर में यूज आने वाला जो भी आइटम्स है, सामान है, जब भी हम बाय करने जाएंगे तब हम क्या करेंगे, अपने साथ क्या लेके जाएंगे? वी ऑलवेज टेक अ बैग ऑफ क्लॉथ अलोंग विद अस। अपने साथ एक कपड़े का बैग लेकर जाएंगे। नाउ स्पेशल क्या है यहाँ पे? whenever anyone went to Gandhiji ashram, he or she was first of all given a work to clean the toilet as a part of daily work. और गांधी जी के जो आश्रम में अगर कोई भी व्यक्ति जाता था तो सबसे पहले उसे क्या दिया जाता था? टॉयलेट क्लीनिंग का जो वर्क है वो करवाया जाता था उससे। ओके, if he completed that work satisfactorily, then only any other work was assigned to him. अगर वो टॉयलेट क्लीनिंग का जो काम था उसे सेटिस्फैक्टरी, वो उसके काम से संतुष्ट होते थे, सेटिस्फाइड होते थे कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है, तो अगर वो सेटिस्फाइड होते थे उससे तभी वो उसे किसी कोई दूसरा वर्क देते थे। The reason for the same is that Gandhiji always gave utmost importance to the tidiness and cleanliness, because जो गांधी जी थे वो हमेशा cleanliness साफ सफाई को क्या देते थे? बहुत ज्यादा importance देते थे। Today in our country, Clean India mission has started at a national level, और हमारी कंट्री में भी अब Clean India का जो मिशन है वो नेशनल लेवल पर पूरे देश में शुरू हो चुका है। Emphasis is given to the fact that roads, station, bus stand, etc. are found clean and there must be a trash can in every household. Okay? उसका किस चीज पे एम्फेसिस किया जाता है, किस चीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि रोड, स्टेशन एंड बस स्टेशन है वो क्लीन रहे। ओके, एंड मस्ट बी अ ट्रैश कैन इन एवरी हाउस होल्ड। ओके, और जो ट्रैश है, जो गंदगी है वो भी नहीं हो वहां पे। अलोंग विद दिस A proper disposal of the trash through recycling is essential. और जब हम उन गार्बेज में, डस्टबिन में उस ट्रैश को डालते हैं तो उसका जो डिस्पोजल है, उस जो कचरा है उसे जहाँ पर डिस्पोजल में, जहाँ पे उसको थ्रो आउट करते हैं, सिटी के बाहर एक प्लेस होता है जहाँ पे आपकी सिटी के पूरे गार्बेज को थ्रो आउट किया जाता है, तो उसकी जो रिसाइकलिंग है वो भी क्या है? बहुत जरूरी है। अगर हम इसी तरह से वहां पे कंटिन्यूसली ट्रैश इकट्ठा करते जाएंगे तो एक तरह से क्या हुआ, हम वहां पे गंदगी इकट्ठी कर रहे हैं तो वहां पे मॉस्किटोज एंड फ्लाइज एंड ये सब होगा, तो हमें उस ट्रैश या उस कचरे की है रिसाइकलिंग भी जरूरी है। ठीक है, ताकि उस प्रॉपर ट्रैश को हम गड्ढा एक खोद के वहां पे उस ट्रैश को या कचरे को दबाया जाए और उसमें से ऐसी जो थिंग्स हैं जो रोट होकर मिक्स हो सकती है सॉइल में, उन्हें सेपरेट किया जाए। प्लास्टिक ग्लास के आइटम है उन्हें सेपरेट किया जाता है, तो इस तरह आयरन के या मेटल के जो आइटम्स हैं उन्हें सेपरेट आउट किया जाता है। तो इस तरह ऐसे इन सब मेटल को प्रॉपर सेपरेशन करने के बाद इनकी दोबारा इनको यूज कर सके, ऐसा कुछ ना कुछ हमें इसकी जो रिसाइकलिंग है वो उस ट्रैश की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ व्हाट वी लर्न इन दिस लेसन, इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा है? At first is cleanliness is necessary to remain healthy. हेल्दी रहने के लिए जो क्लीनलीनेस है, साफ सफाई है, वो बहुत ही नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है। okay? We should maintain our cleanliness ourselves. और हमारी जो साफ सफाई है वो हम खुद मेंटेन हमें करनी चाहिए। ओके, खुद हमें करनी चाहिए, हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्लीनलीनेस। Cleanliness should not be maintained to impress someone. Instead, it must become our habit. और जो cleanliness है ये हमें किसी को impress करने के लिए या show off के लिए नहीं करनी चाहिए. It must become our habit. ये हमारी habit होनी चाहिए, हमारी आदत होनी चाहिए कि हमें cleanliness करनी है. We should use toilet and should not go for open defecation. तो हमें टॉयलेट यूज करने चाहिए जो हमारे घर में बने होते हैं, और हमें ओपन एरिया में बाहर डेफिकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। Now, our chapter number 4 is completed, and we will discuss about our notebook work in our next class. Okay.